जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल परीक्षा वाला में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों बिना देरी किए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हमारी हर एक वीडियो आप तक जल्द पहुँचे। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, जिसमें दोस्तों लिखा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 में लिखा गया है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे ही दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, आर्टिकल 32 को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें दोस्तों महत्वपूर्ण अनुच्छेद की, तो दोस्तों जैसे समानता का अधिकार किस आर्टिकल में है दोस्तों? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक में इसका प्रावधान किया गया है। अगला है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक इसका उल्लेख किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार इसका उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 23 से लेकर 24 में किया गया है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगर धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें दोस्तों तो यह अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इसका उल्लेख मिलता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक मिलता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। दोस्तों इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों यह 29 से लेकर 30 तक इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक में क्या है दोस्तों? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। यह अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक इसका प्रावधान किया गया है। अगर बात करें दोस्तों यह भाग 3 है। इसमें दोस्तों भाग 3 किससे संबंधित है? तो भाग 3 आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। अगर अनुच्छेद की बात करें दोस्तों, यह अनुच्छेद इसमें कितने हैं? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसमें अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है भाग 3 में। अगर भाग 2 की बात करें दोस्तों नागरिकता संबंधी प्रावधान है, जिसमें कितने अनुच्छेद हैं दोस्तों? 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद कितने हैं भाग 2 में? भाग 2 में दोस्तों नागरिकता संबंधी प्रावधान है। इसमें कितने अनुच्छेद हैं? 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद हैं भाग 2 में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? यह दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कैबिनेट मिशन 1946 के कहने पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन 1946 के कहने पर बनाई गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों आपको बता दें इसमें 3 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? अध्यक्ष इसमें पैंथिक लॉरेंस इसमें अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन में, और 2 अन्य सदस्य दोस्तों सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री थे दोस्तों। ये कौन थे दोस्तों? नौसेना मंत्री थे। ये 3 सदस्य कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। 1946 में कैबिनेट मिशन दोस्तों आया था। अब यहीं पर बात करें दोस्तों साइमन कमीशन का निर्माण कब किया गया दोस्तों? तो साइमन कमीशन का निर्माण आपको बता दें 1927 में इसका निर्माण हुआ। और अगर पूछे साइमन कमीशन भारत कब आया तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। इसमें दोस्तों 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे दोस्तों? तो साइमन कमीशन 1927 में इसका निर्माण होता है 27 में, और भारत आया दोस्तों 1928 में। इसमें दोस्तों कितने सदस्य अगर पूछे तो इसमें 7 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। यह दोस्तों एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर 9 अक्टूबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें अक्टूबर मंथ के महत्वपूर्ण डेट्स की दोस्तों, तो 16 अक्टूबर की बात करें दोस्तों, इस दिन विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। क्या दोस्तों? वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना इस दिन हुई थी दोस्तों, इसीलिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है।
अगला है दोस्तों 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर की बात करें दोस्तों, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। अगर शिक्षक दिवस की बात करें दोस्तों तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला है दोस्तों 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व सांख्यिकी दिवस। विश्व सांख्यिकी दिवस दोस्तों 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर को दोस्तों पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। अगला है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, ये रहे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? तो दोस्तों संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया, संविधान सभा ने अपनाया। अगर बात करें राष्ट्रगान को, इसी दिन दोस्तों राष्ट्रगान भी अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोस्तों कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अपनाया गया था। अगर राष्ट्रध्वज की बात करें दोस्तों तो राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। अगर बात करें दोस्तों राष्ट्रध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इनका डिजाइन तैयार करने वाले दोस्तों पिंगली बकाया, इसके पिंगली बकाया दोस्तों डिजाइन तैयार करने वाले थे। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन अगर पूछे कौन तैयार किया था दोस्तों तो पिंगली बकाया ने इसे तैयार किया था। और इसको कब मतलब वो किया गया, अपनाया गया? तो दोस्तों 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। अब बात करें दोस्तों प्रस्तावना को कब पेश किया गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, प्रस्तावना को कब पेश किया गया संविधान सभा में? तो दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना को पेश किया जाता है, 13 दिसंबर 1946 को। अगर स्वीकार की बात करें दोस्तों प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया जाता है प्रस्तावना को। अगर दोस्तों बात करें प्रस्तावना को पेश करने वाले कौन थे, तो इसको पेश करने वाले दोस्तों जवाहरलाल नेहरू इसको पेश करने वाले थे प्रस्तावना को। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों 28 सितंबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू हुआ? तो 2018 में साइबर सुरक्षित भारत पहल शुरू किया गया 2018 में। वर्ष 2018 में साइबर सुरक्षित भारत पहल शुरू किया गया था। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। सोसाइटी ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहीं पर बात करें प्रार्थना समाज की स्थापना दोस्तों, तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग द्वारा 1967 में इसकी स्थापना की गई थी, प्रार्थना समाज की स्थापना। अगला है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने इसकी स्थापना की थी। और इनकी पुस्तक की बात करें दोस्तों ज्योतिबा फूले की, तो इनकी पुस्तक कौन सी है? गुलामगिरी इनकी पुस्तक है। अगर पूछे गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो ज्योतिबा फूले गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं। और सत्यशोधक समाज की संस्थापक भी ज्योतिबा फूले जी हैं। अगला है आत्मीय सभा की स्थापना। आत्मीय सभा की स्थापना करने वाले कौन हैं? तो राजा राम मोहन राय ने 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। और दोस्तों इन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों राजा राम मोहन राय ने 1828 में कलकत्ता में किया था। दोस्तों 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने राजा राम मोहन राय ने ही किया था।
और आत्मीय सभा की स्थापना भी इन्होंने किया था। आत्मीय सभा की स्थापना दोस्तों 1814 ईस्वी में, और ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने 1828 में किया था कलकत्ता में। अगला है आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना दोस्तों किन्होंने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने 1875 में, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था 1875 ईस्वी में। अब बात करें दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना दोस्तों 15 अगस्त 1967 को इसरो की स्थापना हुई थी। अगर बात करें दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है इसरो का। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1967 को हुई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में इसका इसरो का मुख्यालय है। अगर जनक की बात करें दोस्तों, इसरो के जनक कौन थे? तो विक्रम साराभाई इसरो के जनक माने जाते हैं। अगला है वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो यश सोमनाथ वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है लॉन्चिंग पॉइंट कहाँ पर है दोस्तों? इसरो की लॉन्चिंग कहाँ से सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, जो कि कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। यहाँ से दोस्तों सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में यह स्थित है। यहाँ से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। अगर बात करें दोस्तों भारत का जो पहला सैटेलाइट कौन था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आर्यभट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का फर्स्ट सैटेलाइट कौन था? तो आर्यभट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये है विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेबीज दिवस दोस्तों 28 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। अब बात करें दोस्तों रेबीज है क्या? यह दोस्तों एक रोग है। यह कैसे होता है दोस्तों? तो यह कुत्ते के काटने से रेबीज रोग फैलता है, कुत्ते के काटने से। इसे दोस्तों हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोफोबिया में क्या होता है? पानी से डर लगता है दोस्तों रेबीज में। इसीलिए इसे दोस्तों हाइड्रोफोबिया रोग भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत दोस्तों 2007 में इसको पहली बार देखा गया था इस रोग को। और इसके टीके की खोज दोस्तों किसने की थी? तो इस टीके की खोज दोस्तों लुई पास्चर ने रेबीज टीके की खोज की थी, लुई पास्चर ने। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। अगर पूछे दोस्तों कैसे होता है, तो यह कुत्ते के काटने से, मतलब दोस्तों जानवरों के काटने से यह रोग फैलता है और इसे हाइड्रोफोबिया रोग भी कहा जाता है। इसको पहली बार दोस्तों 2007 में देखा गया था, वर्ष 2007 में। और इसकी टीके की खोज दोस्तों किसने की थी? तो लुई पास्चर ने इस टीके की खोज की थी रेबीज के। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। और रेबीज दिवस, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 सितंबर को यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। अगला है भारत सरकार की सबसे बड़ी वकील कौन है? तो दोस्तों भारत सरकार की सबसे बड़ी वकील कौन है? तो महान न्यायवादी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे दोस्तों अटॉर्नी जनरल एजी कहा जाता है इंग्लिश में। महान न्यायवादी भारत सरकार की सबसे बड़ी वकील होती है। इसकी नियुक्ति की बात करें दोस्तों, इसकी नियुक्ति करने वाले कौन हैं? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। और बात करें पहले अटॉर्नी जनरल महान न्यायवादी कौन थे? तो एम.सी. सीतलवाड़ भारत के पहले महान न्यायवादी थे, एम.सी. सीतलवाड़। और 14वें कौन थे दोस्तों? 14वें क्रम के तो के वेणुगोपाला 14वें क्रम के थे। और वर्तमान जो कि 15वें क्रम के हैं दोस्तों आर वेंकट रमणी, जो कि महान न्यायवादी हैं भारत के वर्तमान महान न्यायवादी कौन है? तो आर वेंकट रमणी, जो कि 15वें क्रम के हैं। ये दोस्तों रहे महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस अधिक रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।